हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2024 का हमने लिया है। तो इसको हम पूरा आज क्वेश्चन समझेंगे कि पिछली बार कैसा क्वेश्चन पेपर आया था 2024 में और उसको पूरा सोल्व करेंगे। हाँ, तो बच्चों इसमें आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी रहते हैं। पार्ट ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं जो ये है आपका, और इसमें 7 में से आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपका जो पार्ट ए होता है वो 30 नंबर का होता है जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पार्ट ए का आपका, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी के अंदर बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, क्या इसके फायदे हैं बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन की बात करिए तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की हमें स्ट्रक्चर यहाँ देखनी है, समझनी है, और उसके फंक्शन हमें यहाँ समझने हैं और उनको हम पूरा सोल्व करेंगे। कैसे, कितना एग्जाम में आपको लिखना है, कितना कॉपी के अंदर आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि अमीनो एसिड का हमें क्लासिफिकेशन करना है किसके बेस पर, केमिकल नेचर के बेस पर, और उसके एग्जाम्पल भी हमें यहाँ लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है इसके क्या फायदे हैं, क्या इसके यूजफुल हैं ये, तो हम मेडिसिन के फील्ड में इसको यहाँ देखेंगे। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के यूज जिन्हें हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं, तो वो यहाँ आज हम देखेंगे। और वैक्सीन डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कैल्शियम, सोडियम, आयरन, जिंक इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का, सोडियम का, आयरन का, जिंक का क्या काम होता है, तो वो आज हम यहाँ देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है उसकी पूरी मैकेनिज्म को यहाँ आज हम देखेंगे और कितना लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिखना होता है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन की बात करें, राइट इन ब्रीफ अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड ओबेसिटी। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में हमें यहाँ देखना है और ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में भी हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो इसमें एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पहले आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद आपको उसके स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री लिखनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर उसकी लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन में इसी तरीके से सबसे पहले अमीनो एसिड की डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दे देंगे, फिर उसके बाद जो इसमें पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, फिर वो आपको डिस्कस करना है। आगे जो 5 क्वेश्चन है इसमें तो डायरेक्ट फंक्शन लिखने हैं आपको। 6 क्वेश्चन में सबसे पहले एंजाइम की एक डेफिनेशन दे दो, 3-4 लाइन की एक डेफिनेशन दे दो तो वो अच्छा रहता है। तो इस तरीके से जब आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है इस चीज का कि बच्चे ने पहले डेफिनेशन लिख रखी है टॉपिक की। आगे हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट यानी कि पार्ट बी, जिसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो जो पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और इसके अंदर आपके टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो इसलिए 10 क्वेश्चन तो आपका ये 20 नंबर का आता है। पार्ट बी जो होता है आपका वो 20 नंबर का आता है, पार्ट ए 30 और पार्ट बी 20, तो ये टोटल हो गए आपके 50 नंबर के। नहीं बच्चों, ये रहता है आपका 3 नंबर का। पार्ट बी रहता है आपका 3 नंबर का, तो 10 इसमें क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये 30 हो गए आपके। इस तरीके से थोड़ी यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये आपका जो पार्ट बी है ये इसमें आपके 11 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपके ये 30 नंबर हो गए।
तो पार्ट ए आपका 30 नंबर, पार्ट बी 30 नंबर, तो टोटल 60 नंबर हो गए यहां तक। तो पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द ब्रीफ अबाउट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं, अगर वो एबनॉर्मल हो जाएं तो उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। जैसे यूरिन के अंदर यूरिक एसिड होता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूट और बहुत सारे होते हैं जो हमारे यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, राइट द मोलिस टेस्ट। तो मोलिस टेस्ट क्या होता है ये भी हमें शॉर्ट में लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की, डिफाइन क्लियरेंस, गिव नोट ऑन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ठीक है ना, क्लियरेंस क्या होता है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस के ऊपर एक हमें नोट लिखना है। पार्ट बी में जो भी आपके सारे क्वेश्चन है उसमें आपको आधा पेज तो फिल करना है, आधा पेज या पौन पेज, यानी कि आधे से ज्यादा। अगर एक पेज फिल कर देते हो आप तो भी सही है, लेकिन आधे से ज्यादा पौन पेज तक तो आपको फिल करना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, राइट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्या बायोलॉजिकल रोल है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड का क्या रोल होता है, वो आपको यहाँ लिखना है। आगे 5 क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट। फास्फोरस और क्लोराइड, क्लोराइड और फास्फोरस का क्या आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन है वो हम यहाँ देखेंगे। 6 क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि जब प्रोटीन की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो इसके बाद कौन कौन सी डिजीज क्रिएट होती हैं वो सब आज हम यहाँ देखेंगे। 7 क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन में आपका रखा गया है, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की हम यहाँ आज बात करते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। 8 क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन ऑफ आयरन। यानी कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसका एक्सक्रेशन कैसे होता है, वो भी आज हम यहाँ देखेंगे। 9 क्वेश्चन की बात करें, लिस्ट द वेरियस एंजाइम यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। यानी कि जो एंजाइम होते हैं आपके, वो कौन से एंजाइम है जो आपके बीमारी का पता लगाने में हेल्प करते हैं, यानी कि डायग्नोस पर्पज के लिए हम उन एंजाइम को लिखेंगे जो डायग्नोस में हेल्प करते हैं। 10 क्वेश्चन की बात करें, राइट द कोड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। यानी कि जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, पानी का अकाल पड़ जाता है बॉडी के अंदर, तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कोज हैं उसके, क्या उसका ट्रीटमेंट है। 11 क्वेश्चन की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है उसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जो आपका ये पार्ट सी है। पार्ट सी में कुछ आपके एमसीक्यू रहते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक रहते हैं, तो उसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पार्ट सी में जो पार्ट सी होता है आपके, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से इसमें ये आपका टोटल 20 नंबर का होता है। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 30 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन भी 30 नंबर का होता है, और आपका जो पार्ट सी वेरी शॉर्ट ये भी 20 नंबर का होता है। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 80 नंबर का आता है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी एक्सेप्ट। यानी कि हमारी बॉडी कौन से इलेक्ट्रोलाइट को हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। तो पोटेशियम होता है, क्लोराइड आयंस भी होते हैं, सोडियम भी होते हैं, बट कार्बन आयंस नहीं होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ग्लाइकोजेनेसिस टेक प्लेस इन। ग्लाइकोजेनेसिस किसको टेक प्लेस करता है, तो वो होता है आपका साइटोसोल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को भी नहीं करता, राइबोसोम को भी नहीं करता, एंडोप्लाज्म को भी नहीं करता, तो साइटोसोल। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आयोडीन वैल्यू किससे रिलेटेड है, तो वो आपके फैट और ऑयल से रिलेटेड रहती है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज इज मोर देन इट्स यूटिलाइज इट्स लीज टू। तो इसमें कीटोनीमिया होता है बच्चों आपका, ये है ना, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज और एंसीमिया कुछ नहीं होता है, इसमें कीटोनीमिया होता है आपका, जो आपके कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस रेट में यूटिलाइज होते हैं। ये बच्चों आपके हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक।
इसमें जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है द हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल का सबसे भारी कंपोनेंट कौन सा होता है, तो वो होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, वो होता है आपका न्यूक्लियस। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, बाइल इज सेक्रेटेड बाय द, बाइल किससे सेक्रेट होता है, तो वो होता है आपके लीवर से, जो गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है, यानी कि पित्त की थैली जिसे बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, पोलिस्थीमिया इज ए कंडीशन इन विच द नंबर, यानी कि पोलिस्थीमिया क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, यानी कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड थिंकर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं पोलिस्थीमिया कंडीशन, यानी कि वो पोलिस्थीमिया हो जाती है जब हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन हमारी क्या होती है, किडनी की बेसिक यूनिट होती है ना, जिससे किडनी मिलकर बनी होती है, तो वो क्या होती है आपकी नेफ्रॉन। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, येलो बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारी येलो बायोटेक्नोलॉजी वो किससे डील करती है, फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों से ये हमारी डील करती है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए पॉलीसैकेराइड इज, पॉलीसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C6H10O5U और N, तो ये हमारा पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला होता है। सेवन क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेवन क्वेश्चन में आपका है, द कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज इज कॉल्ड कीटोसिस, यानी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कीटोसिस। ठीक है बच्चों। बायोकेमिकल रोल ऑफ सोडियम, बायोकेमिकल रोल ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम का बायोकेमिकल क्या रोल होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करता है और इम्पल्स, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। 9 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विटामिन डी डिफिशियंसी सिम्टम्स, यानी कि विटामिन डी डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो रिकेट जो बच्चों में होता है, ओस्टियोमलेशिया जो अडल्ट में होता है, बोन हमारी कमजोर हो जाती हैं, उसमें बोन में पेन होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है हमारी। बात करें 10 क्वेश्चन की, तो 10 क्वेश्चन में जो हमारे रखे गए हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है टू फंक्शन ऑफ आरएनए, यानी कि आरएनए के हमें दो फंक्शन यहाँ लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये हमारी हेल्प करता है, किसके थ्रू, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए। और सेकंड क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है डीएनए के रूप में। ठीक है। 11 क्वेश्चन की बात करें, एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सबस्ट्रेट रिड्यूस हो जाता है, जिससे हमारी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। ठीक है बच्चों। 12 क्वेश्चन की बात करें, पैथोलॉजी, हमारी पैथोलॉजी एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, जो जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किसी भी पेशेंट का कोज क्या है और कोज होने का नेचर क्या है और डिजीज क्या इफेक्ट कर रही है, तो ये होती है पैथोलॉजी। आगे हम बात करते हैं सॉरी बच्चों, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें है टू फैट सोलुबल विटामिन, तो इसके होते हैं विटामिन ए और विटामिन डी, ये हमारे टू फैट सोलुबल्स विटामिन होते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करें हम, तो 14 क्वेश्चन में थेराप्यूटिक्स यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज का हमें थेराप्यूटिकल यूज लिखना है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज आर क्लोट डिजोल्विंग, यानी कि जब भी हमारी बॉडी में कोई क्लोट हो जाता है तो ये उसको डिजोल्व करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं, यूज टू ब्रेक डाउन ब्लड क्लोट, यानी कि ब्लड क्लोट को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको डिजोल्व कर देते हैं, जो हमारी मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, जो हार्ट की एक कंडीशन होती है, उससे बचाव करते हैं। 15 क्वेश्चन की बात करें हम, तो इन ए न्यूक्लियोटाइड द अटैचमेंट बिटवीन द बेस एंड शुगर अकर्स थ्रू, तो हमारी जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो क्या होती है हमारी,
जो हमारा बेस और शुगर होता है उसके बीच की ये बॉन्ड होता है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिफिशियंसी और विटामिन B1। विटामिन B1 की जब हमारी डिफिशियंसी हो जाती है तो वो कोज करता है हमारा बेरी-बेरी रोग। तो बच्चों ये आपके जो पार्ट सी था हमने वो डिस्कस किया है आपको। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके पार्ट ए और पार्ट बी।